3000 मेंबर है, कितने मेंबर है? 3 के मेंबर ऑलरेडी है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा। क्लियर बच्चों? इसके अलावा ये सभी एसएन एकेडमी के सारे टॉपर स्टार है बेटा, तो आज ही एसएन ज्वाइन करके अपने सपनों को बेटा सच करें। चलेगा, क्लासेस की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से। और आज की थॉट ऑफ द डे बेटा कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, ये समय कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। बिल्कुल बात है बेटा, बहुत नींद आती होगी आपको बेटा, लेकिन जिंदगी में बेटा असफल होने की कोई संभावना नहीं छोड़नी, गुंजाइश नहीं छोड़नी, सिर्फ मेहनत करना है। मेहनत आपको बहुत आगे तक ले जाएगी बेटा। गुड इवनिंग सभी को बेटा। और यूपीपीएससी का श्योर हिंदी में होगा पेपर, क्योंकि अभी वहां पे माननीय योगी जी का राज, और योगी जी तो आपको पता हर चीज को हिंदी में करते हैं, तो पेपर तो हिंदी में होना ही है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखेगा, पहला क्वेश्चन ये बेटा यूपीपीएससी, ये 2017 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं बेटा, दोनों के अंदर आपका पेपर सोल्व कराओ बेटा। यूपीपीएससी 2017 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक बच्चे को ब्रोंज बेबी सिंड्रोम है, यानी कौन सा सिंड्रोम है? इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम है बेटा। अरे कौन सा सिंड्रोम है? ब्रोंज बेबी सिंड्रोम है बेटा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो उसमें ये जो प्रॉब्लम होती है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, वो किस वजह से मिलती है, किस प्रॉब्लम की वजह से ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होता है? अरे कशोक लागो खा टोमेटो बताइए। देखेगा इम्यून थेरेपी ले रहा तो आपका बेटा आर्गस में ये थेरेपी बेटा, इम्यून थेरेपी ले रहा तो, कीमोथेरेपी ले रहा तो, आर्गस बेटा फोटोथेरेपी ले रहा तो, या रेडिएशन थेरेपी ले रहा तो, बताइए ब्रोंज बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? यूपीपीएससी 2017 का क्वेश्चन और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा बेटा। पहले का आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे सभी सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, अपने बेटा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने स्टेटस पे जल्दी से शेयर करें बेटा। बिल्कुल भाई। तो बेटा ब्रोंज बेबी जो सिंड्रोम है बेटा, वो फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन है। अरे किसका कॉम्प्लिकेशन है बेटा? फोटोथेरेपी का। क्या करते हैं बेटा? किसी बच्चे को अपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी बच्चे को पीलिया रोग हो, पीलिया का मतलब क्या हो? किसी बच्चे को जॉन्डिस हो बेटा। और ये ध्यान रखना बेटा, ये जो क्रेश कोर्स है बेटा, ये आपका ध्यान रखना, ये जो आपका यूपीपीएससी का क्रेश कोर्स है, ये लो सेट वालों के लिए या आपका बेटा रेगुलर बैच वालों के लिए नहीं है, केवल स्पेशली यूपीपीएससी का बैच है। जैसे क्लियर हो बेटा, पीलिया यानी जॉन्डिस रोग के मरीजों के अंदर अपन क्या करते हैं बेटा? आदिवास में अपन क्या देते हैं? फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी में कौन से कलर की? तो नीले कलर की लाइट यूज करते हैं, ब्लू कलर की लाइट मेनली यूज करते हैं। और फोटोथेरेपी और बच्चे के बीच में लगभग बेटा 30 से 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखते हैं। कितने डिस्टेंस रखते हैं? एक ही वर्ड में पूछे तो 45 सेंटीमीटर में। ये बेटा ये फोटोथेरेपी किस सिद्धांत पे काम करती है? तो फोटो आइसोमराइजेशन के सिद्धांत पे, फोटो आइसोमराइजेशन के सिद्धांत पे काम करेगी। और ये जो बिलिरुबिन है, इस फोटोथेरेपी की वजह से, इन वेवलेंथ की वजह से, ये जो बिलिरुबिन है बेटा, यहाँ पे जो बिलिरुबिन बनेगा, ये बिलिरुबिन लेस टॉक्सिक किसमें बदल जाएगा? ल्यूमिरुबिन में। और ये फिर बॉडी से क्या जाएगा बाहर। और ल्यूमिरुबिन कैसा दिखता है? ब्रोंज यानी कांसे की तरह। ब्रोंज का मतलब होता है कांसा, कांसे की तरह दिखाई देगा बेटा। इज इट क्लियर नॉट? तो ब्रोंज बेबी जो सिंड्रोम है बेटा, क्लियर है। और कांसा जो है, पाश्चात्य काल में सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी है? तो कांसा ही है बेटा। कांसा सबसे पहले खोजी गई धातु है, तो ब्रोंज बेबी सिंड्रोम बेटा। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी साहब, यू एडिया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। बिल्कुल सही बात है बेटा, इसमें मेहनत कीजिएगा। बिल्कुल बेटा, इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो पहला क्वेश्चन आपका, तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा, फोटोथेरेपी मरीजों में क्या देखने को मिलता है? ब्रोंज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम क्लियर है। तो किसका कॉम्प्लिकेशन है? कि कोई पीलिया का मरीज है, जॉन्डिस का मरीज है, अगर उसको अपन फोटोथेरेपी देते बेटा, तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? ब्रोंज बेबी। क्यों? क्योंकि ये फोटोथेरेपी क्या करती है बेटा? ब्लू लाइट यूज करती है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो बिलिरुबिन है, उसको फोटो ऑक्सीडेशन किया, फोटो आइसोमराइजेशन की प्रोसेस है, किसमें बदल देती है? ल्यूमिरुबिन में बेटा। अरे किसमें बदल देती है? ल्यूमिरुबिन में। नीले कलर का ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट यहाँ पे डालेंगे बच्चे पे, और बच्चे में और फोटोथेरेपी मशीन में एवरेज जो दूरी है वो कितनी रखते हैं बेटा? 45 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके अलावा आप फोटोथेरेपी दे रहे हो, तो एक विशेष ध्यान रखें, बच्चे की आंखों को एवं उसके जेनेटल्स को अच्छे से कवर करना है। क्यों? क्योंकि आप क्या डाल रहे हो? लाइट रेज, तो कई बार आंखें खराब हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, और जेनेटल रीजन आपके डैमेज हो सकता है, यानी बाहर रोने की स्थिति में क्या होगा बेटा इनफर्टिलिटी हो सकती है, निसंतता हो सकती है बच्चों को आगे जाके। इधर क्लियर नोट है? तो आंखों को और उसके जेनेटल को अच्छे से क्या करना है? कवर करना है। और हर 2 घंटे में बेबी को क्या करना है बेटा? पोजीशन चेंज करना है, और उसके वाइटल चेक करने, स्पेशली आपका टेम्परेचर, क्योंकि फोटोथेरेपी दे रहे हो तो बच्चा क्या हो सकता है बेटा? बर्न का केस हो सकता है। इज इट क्लियर नोट बेटा? अरे कोई डाउट है बच्चों? चंचल सैनी,
वॉइस गुजरी है, कोई बात नहीं बेटा। कोई डाउट बच्चों? थैंक यू बेटा। यहां तक डाउट है तो ऐसे बच्चों को आंखों को और उसके जलाइटन को क्या करना, कवर करना चाहिए। और अगर फुर्तर भी चलती है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर बेटा फ्लूइड का लॉस होता है, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है बेटा, पर्सन को क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन। तो इसका भी विशेष आपको ध्यान है रखना। यहां तक डाउट है तो मुझे कमेंट करें बेटा, आगे बढ़ जाएं। अब सही है बेटा, अब सही है वॉइस, नेक्स्ट चलेगा। तो ये तो बात होगी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है, बताइए। भारत के अंदर, यानी इन केस ऑफ इंडिया, विच इंटरनेशनल एजेंसी आर एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन फॉर चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ केयर, बताइए भारत में कौन सी संस्था? चलेगा। पहला ऑप्शन है यूनिसेफ, दूसरा ऑप्शन है बेटा, बड़ा ऑप्शन है आपका विश्व बैंक, से ऑप्शन है WHO, और तीसरा बेटा यूएनडीपी। यूनिसेफ पूरा नाम है बेटा यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल, क्या बेटा, चाइल्ड एजुकेशन फंड, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल, क्लियर बच्चों, चाइल्ड एजुकेशन फंड या चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ऐसे क्लियर होगा बेटा। ये यूनिसेफ नाम की संस्था बेटा भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेटा, सबसे ज्यादा क्या होती है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए, यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए अपना सहयोग देती है। तो राइट आंसर क्या बेटा, ए। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा यूपी वालों? चलेगा, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलेगा। यहां तक किसी को डाउट है? बोले राधे राधे। क्लियर बच्चों, तो यूनिसेफ नाम की संस्था यहां पे। क्लियर बच्चों, योगी जी महाराज की भी जय, क्योंकि हिंदी में नंबर पूछने वाले हैं। आगे बात बच्चों, तो पहला आपका बेटा कौन सी बेटा, यूनिसेफ नाम की संस्था भारत के अंदर बेटा बच्चों के आगे बात में, और ये यूनिसेफ है, उसका हेड क्वार्टर कहां बताइए? यूनिसेफ का हेड क्वार्टर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहां पे बताइए, और ये कब बनी थी यूनिसेफ? जल्दी से कमेंट करो बच्चों यूनिसेफ के बारे में। बताइए बच्चों। तो इसका जो हेड क्वार्टर बेटा ये न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क नामक अमेरिका का एक शहर है, वहां पे इसका हेड क्वार्टर सिचुएटेड है बेटा, न्यूयॉर्क में। और इसकी जो स्थापना हुई वो 1946 में हुई, यानी WHO से पहले स्थापित होगी बेटा। हर बात में इसका जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। मेन हेड क्वार्टर कहां? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर बेटा। क्लियर बच्चों, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के अंदर बेटा, 1946 के अंदर बेटा। क्लियर। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन DC। हिंदी मेरे को भी कम आती है तो आप गड़बड़ हो तो लिख लेना, वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी अमेरिका की। क्लियर। और न्यूयॉर्क शहर के अंदर बेटा 1946 में बना था। और भारत के अंदर इंडिया के अंदर इसका रीजनल जो हेडक्वार्टर है वो बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट न्यू दिल्ली में है। कहां पे आपका? न्यू दिल्ली के अंदर देखने मिलता है रीजनल हेडक्वार्टर। तो ये तो होगी यूनिसेफ के बारे में बात। और 1946 में बनी थी, इज इट क्लियर और नॉट, यूनिसेफ नाम की संस्था। अरे कोई डाउट है बच्ची? कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है बच्चों? तो ये भी बेटा UPPSC 2017 का पेपर है बेटा, 2017 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं बेटा। नेक्स्ट एक विश्व बैंक के बारे में जानते हैं अपन। विश्व बैंक को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। अरे क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। ये भी अमेरिका में बेटा। अरे फिर आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो कार्यालय बेटा वो जेनेवा में है। जेनेवा का मतलब यानी स्विट्जरलैंड नाम के देश के अंदर है बेटा, जेनेवा के अंदर बेटा। और बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये जो WHO बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल को आपका एग्जिस्ट हुआ था बेटा। इसका वर्ल्ड WHO डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। एक होता बेटा UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम, वो अलग चीज है बेटा।
तो ये बात होगी बेटा। तो अपना दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा बच्चों? आपका भारत के अंदर सबसे ज्यादा योग कौन देता है? यूनिसेफ। तो राइट आंसर ए जाएगा बेटा। ऐसे क्लियर और नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड? कुछ इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, घबराइए नहीं, सारे हिंदी में नहीं है। बताइए नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। या 7 अप्रैल 1948 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड? बताओ कौन सा नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है? ट्यूबेक्टोमी, कोपर्टी, एब्सेंटिज्म या कंडोम? तो आपको पता है ट्यूबेक्टोमी तो क्या होता है बेटा? परमानेंट मेथड है, स्थायी इलाज है। किसका? परमानेंट मेथड है। किसके अंदर? फीमेल के अंदर बेटा। क्लियर बच्चों? कोपर्टी बेटा, कोपर्टी आपका टेम्पररी मेथड है आपका। क्लियर बच्चों? कंडोम आपका बेटा बेरियर मेथड है। अरे कैसा मेथड है? बेरियर मेथड। और ये किससे बचाता है? तो बेटा आपका बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बताता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और बात बताओ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कौन सी दवाइयां बना तो कंडोम बचाता है? अब ये कह रहा है कि नेचुरल प्राकृतिक मेथड कौन सा है? फैमिली प्लानिंग का प्राकृतिक मेथड तो आपका बेटा एब्सेंटिज्म, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन कि जिंदगी भर सेक्सुअल एक्टिविटी से क्या रहो? दूर रहो, हनुमान जी बन जाओ, तो कभी भी पापा बन पाओगे। तो दुनिया में सबसे ज्यादा 100% जो सक्सेसफुल मेथड है, 100% सक्सेस मेथड आदिवास में आपका नेचुरल फैमिली प्लानिंग का, तो वो कौन सा? एब्सेंटिज्म। और क्वेश्चन ये बने कि फैमिली प्लानिंग को क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन की सबसे बड़ी, हम दो हमारे दो, आदिवास में तो परिवार नियोजन का सबसे बड़ा बेटा नेचुरल मेथड पूछा जो 100% सक्सेस है वो कौन सा? एब्सेंटिज्म। आदिवास में। उसके बाद आती है बेटा वेरी इंपोर्टेंट आपका, वेरी इंपोर्टेंट आपका बेटा, वेरी इंपोर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव आपकी बेटा पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओसीपी बेटा आपकी सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन है? एब्सेंटिज्म। और यानी जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन, यानी ना रहेगा मांस तो कैसे बजेगी बांसुरी। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? हनुमान जी महाराज बन गए। अरे कोई डाउट है बच्चों? यहां तक कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है बच्चों? तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी, नेचुरल मेथड पूछ रहा है। नेक्स्ट, नर्सिंग के इथिक्स का क्या अर्थ है? नर्सिंग में जो इथिक्स होते हैं ना, इथिक्स का मतलब आपका आचरण व्यवहार। आचरण व्यवहार यानी आप किसी भी मरीज के साथ, अपने कलीग के साथ क्या व्यवहार करोगे, यानी इथिक्स का मतलब कोड ऑफ आपका बेटा, यानी आपका स्टैंडर्ड ऑफ जो लेवल है बेटा वो क्या रहेगा? आगे बेटा देखिएगा आदर्श नर्स के लक्षण। एक नर्स की देखिएगा, पहला नर्स द्वारा किया जाने वाला प्रोसीजर। क्लियर बच्चों? दूसरा यहां पे इथिक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इथिक्स की। दूसरा सही व्यवहार करने के लिए बनाए गए नियम। तीसरा एक नर्स की काम की जिम्मेदारी। चौथा एक आदर्श नर्स के लक्षण। क्लियर बच्चों? तो सही आंसर जाएगा बी बेटा, सही व्यवहार करने के बनाए गए नियम। इथिक्स क्या होता है? किसी भी मरीज या अपने साथियों को सहयोग करने का जो आपका व्यवहार करने का नियम है वो क्या कहलाते हैं? इथिक्स कहलाते बेटा। क्लियर? आपके फ्रेंड को, आपके कलीग को सपोर्ट करना, पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट देना आपको। क्लियर बेटा? स्टैंडर्ड केयर मेंटेन करना, कम्युनिकेशन मेंटेन करना। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी बेटा, राइट आंसर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना जॉन ब्राइट ने, लॉर्ड रासन ने, जेडी रॉकफेलर ने या हेनरी ड्यूरेंट ने? बताइए इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी आर्यमान बेटा किसकी स्थापना किसने करी थी? जल्दी से कमेंट कर दो बच्चों। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी बेटा? जल्दी कमेंट करो। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की जल्दी कमेंट कर दो बच्चों। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? बताइए बच्चों। तो हेनरी डुनेंट ने, राइट आंसर जाएगा बेटा यस, हेनरी डुनेंट ने लगभग 1863 के अंदर क्या करी बेटा? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की, जो आजकल भारत के अंदर भी खूब रेड क्रॉस सोसाइटी आपका रोटरी क्लब चलते हुए चलते हैं। क्लियर? इसके मान कामने के लिए 1901 में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। मानव सेवा के लिए नोबेल प्राइज मिला किसको? हेनरी डुनेंट में। तो इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस सोसाइटी बेटा, ये रेड क्रॉस सोसाइटी बेटा आपका हेनरी डुनेंट ने बनाई थी। अरे किसने बनाई थी? हेनरी डुनेंट ने। क्लियर? अगर ये इंग्लिश में होगा तो क्या होगा? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय तो हेनरी डुनेंट, या फादर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कमिटी वाज गिवन रिकमेंडेशन टू स्टार्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। कौन सी कमिटी में भारत में नर्सिंग कॉलेज शुरू करने की रिकमेंडेशन दी थी? यानी आप जो जीएनएम बीएससी कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है जितनी भी जीएनएम बीएससी की, उसकी स्थापना का
किस कमेटी का बेटा? मुदलियार कमेटी का, करतार सिंह कमेटी का, बोर कमेटी का, या नन ऑफ अबव? बताइए बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, जल्दी कमेंट कीजिएगा। बहुत बड़े जवाब आ रहे हैं। अरे यार बच्चों क्या जवाब दे रहे हो, इसका भी आंसर नहीं है। पर किस कमेटी में बेटा? वेरी इंपोर्टेंट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टडीज करने का बेटा, तो राइट आंसर जाएगा आपका बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, करतार सिंह कमेटी ने। किसने बेटा? सर करतार सिंह कमेटी ने बेटा। इन्होंने नर्सिंग कॉलेज शुरू करने के दिया। क्लियर? बोर कमेटी को क्या बोलते हैं? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं इसको, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जो 1943 में बनी और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी 1946 में दी। और आज जो पीएससी है, वो पीएससी का कंसेप्ट कौन लाया? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कंसेप्ट कौन लाई थी? बोर कमेटी। एक होती है मुदलियार कमेटी, और बस मुदलियार कमेटी की इसको क्या बोलते हैं बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक कोई डाउट है तो करतार सिंह कमेटी के कहने पर ही क्या ही नर्सिंग कॉलेजों को एस्टैब्लिशमेंट हुआ। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हर साल बेटा आपका 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं अपन? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अभी 2 मिनट पहले बढ़ा था, तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा आपका? बी। नेक्स्ट, एलिसा का पूरा नाम क्या है? एलिसा जो टेस्ट होता है उसका पूरा नाम क्या बेटा? एलिसा का पूरा नाम क्या बेटा? बताइए बच्चों। जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों, और दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एलिसा का पूरा नाम क्या बेटा? एंजाइम लाइसेंस इम्यून सॉल्यूशन एक्टिविटी, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एक्टिविटी, एंजाइम लिंक्ड इम्यून इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी, या एंजाइम लाइसेंस इम्यून सॉल्यूशन ऐसे? बताइए बताइए। हालांकि सारे ऑप्शन गलत है इसमें, बताइए बेटर आंसर बताइए। हालांकि सारे ऑप्शन गलत है बेटा। देखिए बच्चों, इसको मैं थोड़ा काट रहा हूं, इसको मैं आपको ऑप्शन को बेटर करने के लिए ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपका अब आंसर दे दीजिएगा, अब आंसर दे दीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एलिसा। एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे। और ये जो बेटा आपका बेटा एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है। अरे कैसा टेस्ट है? एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसके अंदर किसी भी बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ अर्ली स्टेज में अपन क्या देखते हैं बेटा? डायग्नोसिस करने में यूज लेते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, ए पर्सन विद नो साइन ऑफ डिजीज बट मे ट्रांसमिट इज क्या कहलाता है बेटा? किसी पर्सन में, ये बेटा ये पूरा पैटर्न यूपीपीएससी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना। क्रैश कोर्स, नोट सेट क्रैश कोर्स वाले इसको देख के बहुत मत हो जाना, इतना लो लेवल का नहीं पढ़ा होगा, धुआं निकाल दूंगा नोट सेट क्रैश कोर्स में। क्लियर? रेगुलर बेस में ये तो यूपीपीएससी का छोटे एग्जाम होते हैं, एनएचएम वगैरह के लिए, सीएचओ के लिए सबसे सुटेबल पेपर है। देखिएगा बच्चों, जो बच्चों जिनका वीक काफी कमजोर है, बेस काफी कमजोर है, और अभी तक वो रेगुलर बेस लेने की इतने कम्पिटिटिव नहीं है, या जिन्होंने बाहर से नर्सिंग करी है वो पूरी तरह से क्लासेस नहीं ले पाए नर्सिंग की, हर बात मतलब, तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे बढ़िया मौका, स्पेशली ग्वालियर से जहां से करी उन्होंने, आपका बेटा एमपी से करी उन्होंने, बिहार से करी है, राजस्थान से करी है, आपका भारत के किसी भी स्टेट से करी है, लेकिन जो जीएनएम के कैंडिडेट है, एएनएम के कैंडिडेट है, बीएससी के कैंडिडेट है, जिन्होंने रेगुलर नर्सिंग नहीं करी है, आप जुगाड़ करके करिए, अपन नॉर्मली भाषा में बात करें तो उनके लिए सबसे बढ़िया है, और ये पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और आपका बेटा सबसे बढ़िया यूपीपीएससी के लिए सेम इसी पैटर्न का पेपर आएगा बेटा। पर्सन विद नो साइन ऑफ डिजीज बट मे ट्रांसमिटेड क्या कहा बेटा? रेजिस्टेंट पर्सन, इम्यून पर्सन, कैरियर पर्सन या एलर्जिक पर्सन। तो राइट आंसर का जाएगा बेटा कैरियर पर्सन, वो आदमी जिसके अंदर बेटा कैरियर का मतलब वाहक, वाहक रोग का वाहक, या मैं कह सकता हूं रोगवाहक, रोगवाहक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन क्या करता बेटा? बेटा 4 घंटे पढ़ के आया हूं, उसको हिंदी में याद करने में बहुत टाइम लगा एक एक चीज का। इज इट क्लियर और नॉट? तो राइट आंसर का जाएगा सी बेटा, आपका कैरियर पर्सन। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर में, संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे क्या कहते हैं बेटा? अरे बेटा जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं, यानी आपका बेटा एक्टिवली अगर एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनती है तो ये किस तरह की इम्यूनिटी होती है? पैसिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, दोनों ए और बी, और दूसरा ऑब्जेक्ट में से कोई नहीं। जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनती है तो उसे क्या कहलाते हैं? यानी आपकी बॉडी में इंफेक्शन हो गया,
अरे क्या हो गया, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन होने के खिलाफ आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, तो इस तरह की एंटीबॉडी क्या कहलाती है? जल्दी कमेंट करो बच्चों, तमाम दाम बता दो बच्चों। तो ऐसी एंटीबॉडी, अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन घुस गया बेटा, इन्फेक्शन का मतलब संक्रमण घुस गया आपकी बॉडी में, अच्छा क्लियर हो बेटा? आर बार बेटा, इतना तो मैंने कभी नोट से टाइम्स की तैयारी कराने के लिए भी नहीं पढ़ा जितना आज पढ़ के आया हूं। आर हिंदी को फोड़ के रख दूंगा आज। संक्रमण की बात करें, किसी पर्सन के अंदर संक्रमण हो जाए तो बॉडी में किसका? एंटीजन का। किसकी एंट्री होती है? एंटीजन की। बॉडी उसके खिलाफ एक्टिवली क्या बनाती है? एंटीबॉडी। इस तरह की इम्यूनिटी क्या कराती है? एक्टिव, आपका एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, या आपका बेटा सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता, सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? बी। अरे राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बीमारी हवा के कणों द्वारा नहीं फैलती है, यानी नॉट एयरबोर्न कौन सी है? एयरबोर्न कौन सी नहीं है? खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियोमाइलिटिस या क्षय रोग। क्षय रोग को क्या बोलते हैं बेटा? और ध्यान रखना, राजस्थान सीएचओ वाले भी तैयारी कर लेना अभी से, क्योंकि राजस्थान में भी हिंदी में आता है पेपर। अरे राजस्थान में भी आधा पेपर हिंदी में आता है, तो राजस्थान सीएचओ वाले वो भी तैयारी कर लेना साथ के साथ ही। बताइए। यस बेटा, टीबी को क्या बोलते हैं? क्षय रोग। पोलियो है आपका। अरे बेटा, चिकन पॉक्स है। और खसरा को क्या बोलते हैं? मीजल्स, खसरा रोग। अरे बेटा, तो कौन सी बेटा एयरबोर्न नहीं? तो आपको पता मीजल्स है, चिकन पॉक्स और क्षय रोग तीनों एयरबोर्न है, लेकिन पोलियोमाइलाइटिस कैसी बेटा? जीआईटी डिसऑर्डर है। अरे कैसा डिसऑर्डर है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है। अरे किसका बेटा? आपका कौन सी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपका जीआईटी की प्रॉब्लम है। कौन? आपका खसरा। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? आपका यहाँ पे बेटा सॉरी, पोलियो आपका किसकी प्रॉब्लम है? जीआईटी की डिसऑर्डर है, लेकिन टारगेट ऑर्गन कौन है? नर्वस सिस्टम। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? सी इज द राइट आंसर बेटा। यहां तक किसी को डाउट है यार? को डाउट है यार? नेक्स्ट देखिएगा, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज लेबर डे? क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? लेबर का मतलब मजदूर दिवस। लेबर का मतलब वो डिलीवरी वाला दिवस नहीं, मजदूर दिवस। 1 मई को, 30 मई को, 1 जून को है, नन ऑफ द दीज। तो राइट आंसर अपन सभी मजदूर है बेटा। क्लियर है? तो हर साल का बेटा 1 मई को क्या मनाते हैं अपन? अंतरराष्ट्रीय लेबर दिवस का अपन सेलिब्रेशन कर रहे हैं बेटा। हर साल 1 मई को अंतरराष्ट्रीय लेबर दिवस मनाते हैं। अगर क्लियर और नोट बेटा, तो राइट आंसर जाएगा 1 आपका। अगर क्लियर और नोट बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, पानी के उबलने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर। बताओ, पानी को उबालते तो क्या नहीं मरता? फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पोर्स। बताइए कौन सा नहीं मरता है पानी को उबालने से? जल्दी से कमेंट कर दो बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दो। नेक्स्ट देखिएगा, बताओ तो राइट आंसर बेटा स्पोर्स। बेटा ध्यान रखना बेटा, पानी को उबालते हैं तो स्पोर्स क्या होती है बेटा? इनएक्टिव फॉर्म होती है किसकी? यानी इनएक्टिव फॉर्म होती है किसकी? इन बैक्टीरिया वायरस के। लार्वा होते हैं एक तरह से। क्या होते हैं? लार्वा होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में क्या बोलते हैं? स्पोर्स। और स्पोर्स बेटा उबालने से डिस्ट्रक्ट नहीं होते। तो राइट आंसर का जाएगा डी बेटा। राइट आंसर का जाएगा डी। यूपीपीएससी, मरीज के अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण कहलाता है। बताइए, कोई मरीज अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल में भर्ती है तो उसी को, यानी हॉस्पिटल में एडमिट है, उस दौरान उसको जो इंफेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों। छोटी छोटी बातें और संलक्षण। लाइट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, पर बच्चों द्वितीय संक्रमण, सेकेंडरी इन्फेक्शन या पुनर्संक्रमण, री इन्फेक्शन। बताइए क्या होगा? यस बेटा, दिस इज नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और मोस्टली हॉस्पिटल के एडमिट होने के बाद ये 48 आवर्स बाद में अगर इन्फेक्शन हो तो क्या कहलाता है? नोजोकोमियल। और नोजोकोमियल इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा कारण क्या है? अनहाइजीनिक हैंड। अरे मेन कारण क्या? अनहाइजीनिक हैंड। अरे नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मेन कारण क्या? अच्छे से हाथ नहीं धोना बेटा। अनहाइजीनिक हैंड के द्वारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है। कब बेटा? यानी संक्रमित हाथों के द्वारा। अगर आप किसी मरीज को
केयर करके, क्यों बेटा, केयर करके उसको अगर हाथों को नहीं धो तो क्या हो सकता है, नोजोकोमियल इंफेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, व्हेन प्लानिंग केयर फॉर पेशेंट्स हु हैव एड्स, द नर्स आइडेंटिफाइज दैट ऑल दीज पेशेंट हैव ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ, बताइए बताइए बताइए। When planning care for a patient who have AIDS, the nursing identifier that these patient have greater risk हो बेटा। कोई पेशेंट को एड्स है तो बताओ उसको क्या आइडेंटिफाई होगा, उसको किसकी रिस्क रहेगी, प्रेशर अल्सर की, कैंसर की, अदर इन्फेक्शन की, एनवायरमेंटल डिसोरिएंटेशन की। तो जिन मरीजों को बेटा एड्स होता है उनकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक। अरे इम्यूनिटी क्या होती है उनकी, वीक। और उनकी इम्यूनिटी अगर वीक होगी बेटा तो उनको आपका बेटा अदर इन्फेक्शन, जिनको अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अरे कौन से इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगी, मौका मिलते इन्फेक्शन होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी। और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा होता है बेटा, टीबी। एड्स के मरीजों में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मौका मिलते इन्फेक्शन कौन सा होता है बेटा, आपका टीबी। और सबसे डेंजर जो होता है वो होता है बेटा आपका निमोनिया। क्लियर बेटा, निमोसिस्टिक 0VC वाला निमोनिया आपका डेंजर रहता है बेटा। क्लियर है, आगे बेटा। नेक्स्ट, जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है, जीन पियाजे, जीन पियाजेट की थ्योरी मनोलैंगिक विज्ञान पर। क्लियर है, बताइए मनोलैंगिक का क्या मतलब होता है बेटा, बेटा मनो का अंदर साइकोसेक्सुअल, साइकोसेक्सुअल, नैतिक, इथिकल आपका डेवलपमेंट, मनोसामाजिक। क्लियर बेटा, मनो का मतलब सोशियो सॉरी आपका बेटा साइकोसोशियल, साइकोसोशियल थ्योरी। अरे बेटा, या संज्ञानात्मक थ्योरी, या कौन सी थ्योरी, संज्ञानात्मक थ्योरी। बताइए जीन पियाजेट की कौन सी थ्योरी बेटा, जल्दी कमेंट कीजिएगा, जीन पियाजेट ने कौन सी थ्योरी दी बेटा। बताइए बेटा, संज्ञानात्मक थ्योरी को हिंदी में क्या बोलते बेटा, कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। अब बताओ इंग्लिश से कौन लड़े भाई, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को क्या बोलते हैं आपको, संज्ञानात्मक थ्योरी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बताइए जीन पियाजे ने साइकोसेक्सुअल या मनोलैंगिक विकास की थ्योरी दी, नैतिक विकास की थ्योरी दी, मनोसामाजिक साइकोसोशियल की थ्योरी दी, या फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट की। बताइए बताइए साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी, पहले ये बताओ, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। सबसे पहले बताओ साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी की देन किसने थी बता, चलो मान लो इस बार क्वेश्चन घूम कर गए, साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी, आराम से बता दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्रूड। बहुत बढ़िया, यस सिगमंड फ्रूड ने बेटा, बिल्कुल सही बात है, सिगमंड फ्रूड ने। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। बेटा नवीन या आधुनिक मनोविज्ञान के पिताजी कौन है आपका, मनोलैंगिक आपका कौन बेटा, सिगमंड फ्रूड। साइकोसोशल थ्योरी किसने दी, बताइए साइकोसोशल थ्योरी। तो साइकोसोशल थ्योरी बेटा एरिक एरिक्सन ने, एरिक एरिक्सन ने। जबकि आपका बेटा कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास पर थ्योरी या कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, जीन पियाजे ने। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहां पे बेटा, ब। राइट आंसर क्या जाएगा यहां पे, ब। अगर क्लियर और नॉट बेटा, अरे कोई डाउट है। नेक्स्ट देखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किया है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडिंके ने, स्वाइन पावलोव ने, सॉरी इवान पावलोव ने, वोस्टनिया एर्नोल ने। ये क्या कह रहे थे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की विशेष परिस्थितियों में इंसान सीखता है बेटा। अरे यार बेटा, तो ये थ्योरी किसने दी थी बताइए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बताइए। यस, कॉग्निटिव थ्योरी गिवन बाय जॉन पिजेट। जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले बेटा। बताइए, तो बेटा ये राइट आंसर है इवान पावलोव। किसने बेटा, इवान पावलोव। इन्होंने डॉग पे एक्सपीरियंस किए थे ना, तो डॉग को घंटी से बांधा और घंटी बजाते डॉग के मुंह में क्या होती है, लाट टपकने लग जाती है। तो होगी बेटा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बेटा। अगर क्लियर हो नोट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेंड इन कम्युनिटी हेल्थ केयर दैट रिसीव द मोस्ट अटेंशन इज। बताइए बेटा,
कौन सा ट्रेंड जो हाल ही में हेल्थ केयर कम्युनिटी में दिया जाता है जिससे बहुत ज्यादा अटेंशन मिली या बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हुआ? पहला ऑप्शन कह रहा है आपका टर्सरी केयर, दूसरा कह रहा है अर्ली डायग्नोसिस, तीसरा हेल्थ प्रमोशन या चौथा रिस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन। तो सबसे इंपोर्टेंट बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ को ऑलरेडी प्रमोट करो। लाइक आगे कैंसर का खतरा तो पहले से सिगरेट स्मोकिंग या गुटखे वगैरह खाना छोड़ दो। तो राइट आंसर क्या बेटा? यस बेटा, ऑपरेंट लर्निंग स्किनर ने, यस। तो राइट आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत व्यक्तित्व मुख्य तौर पर प्रभावित होता है। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी। पर्सनालिटी वर्ड आपका बेटा, पर्सनालिटी वर्ड किससे बना बेटा? पर्सोना से। क्या बेटा? और आपका जो पर्सनालिटी है बेटा वो सबसे ज्यादा बेटा बताओ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के बारे में सबसे पहले किसने बताया ये बताइए? पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप मुझे, हल्का सा जल्दी कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूले। आज पहली बार मेहनत करके हिंदी में पढ़ा रहा हूं। बताइए बच्चों, पर्सनालिटी के बारे में किसने बताया था? जंग ने। अरे किसने बताया था बेटा? जंग ने। क्लियर है? इन्होंने कहा था कि एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट वगैरह के अलग अलग तरह की पर्सनालिटी होती है बेटा। तो पर्सनालिटी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है सामाजिक क्रियाकलापों से, सोशल एक्टिविटी से। किससे बेटा? सोशल एक्टिविटी का। जैसा समाज होगा वैसी उस पर्सन की मुखौटा या पर्सनालिटी होगी। तो राइट आंसर जाएगा बेटा सी। सबसे ज्यादा किससे बेटा? सामाजिक क्रियाकलापों से क्या अफेक्ट होती है बेटा? आपकी पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट, मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले। मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले या दोनों के द्वारा क्रोधी बर्ताव करने की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करती है। बताइए, कोई पर्सन है वो बेटा आपका वर्बल असॉल्ट करता है या फिजिकली अटैक करता है या उसको बेटा बहुत ज्यादा क्या होता है? एंगर आती है, क्रोधी बर्ताव कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इस तरह की आपका जो अभिव्यक्ति करता है वो क्या कहलाता है? दमन, वापसी, आक्रामकता या उपरक्त में से कोई नहीं। बताइए, बताइए बच्चों, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। बताइए बच्चों, यानी मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले या दोनों के द्वारा क्रोधी बर्ताव करने की अभिव्यक्ति प्रदर्शित कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है बेटा? आक्रामकता, एग्रेशन। अरे ये क्या कहलाती है? एग्रेशन। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? सी इज द राइट आंसर। यस बेटा, क्लियर है? आगे बात में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ए पेशेंट कैन रिसीव द मम्स, मीजल्स, रूबेला, एमएमआर वैक्सीन इफ सी। बताइए, किसी पेशेंट को बेटा मम्स, मीजल्स और रूबेला एमएमआर वैक्सीन लगी है, एमएमआर वैक्सीन लगी है बेटा। एमएमआर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इमरजेंसी शेड्यूल। एमएमआर तो बताओ हैज ए कोल्ड, मतलब किसको एमएमआर लग सकती है? मतलब कौन से बच्चों को एमएमआर लगाई जा सकती है? जिसको ठंड लगी हो, क्लियर, जिसको एलर्जी हो नियोमाइसिन से तो दादा एलर्जी ऑफ नियोमाइसिन में नहीं देना, जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उसमें नहीं देना, प्रेगनेंसी में नहीं देना। तो किसको दे सकते हैं? जिसको हल्की ठंड लग रही है, हैज ए कोल्ड, बच्चों को क्या दिया जा सकता है? आपकी एमएमआर वैक्सीन। तो राइट आंसर जाएगा बेटा ए, एमएमआर प्रेगनेंसी में नहीं देना बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, LEDDR प्रॉब्लम किससे संबंधित है? LADDR बताइए, लेडर। लेडर किससे रिलेटेड है बेटा? सुनने की कला, लेडर वर्ड। अब बताइए तुम, अब आया एम्स के लेवल का क्वेश्चन। तो ये बेटा लेडर एक फुल फॉर्म टर्म है बेटा, लिखेगा एल फॉर बेटा लुक फॉर अदर पर्सन। जब किसी पर्सन से बात करें तो उसकी पर्सन की तरफ देखना चाहिए, ना कि इधर उधर नजरें छुपानी चाहिए बेटा। तो एल फॉर क्या होता है बेटा? लुक फॉर अदर पर्सन। अरे कोई डाउट है बच्चों? अरे यहां तक कोई डाउट है बेटा? क्या बेटा? दूसरा ए फॉर आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। क्या बेटा? डी डू नॉट इंटरप्ट। वो बोल रहा तो आपको इंटरप्ट नहीं करना है। आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, लुक फॉर अदर पर्सन। अरे कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है? क्लियर बच्चों? डू नॉट चेंज सब्जेक्ट। तो बेटा ई फॉर एक्सप्रेस फीलिंग। फीलिंग को क्या करना? आपको एक्सप्रेस करना है। अरे कोई डाउट है बच्चों? क्लियर है? एक्सप्रेस इमोशन विद कंट्रोल।
यानी आपको एक्सप्रेस फीलिंग विद कंट्रोल, यानी इमोशन और आपकी फीलिंग को कंट्रोल में एक्सप्रेस करना बात करते समय। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर बात बच्चों, आर को डाउट है और एक होता आर, आर का मतलब होता है बेटा रेस्पॉन्सिवली लिसनिंग। बताइए, देखिएगा लेटर लुक फॉर अदर पर्सन, आर बात बेटा क्लियर है, आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट बेटा आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका बेटा चेंज द सब्जेक्ट, एक्सप्रेस फीलिंग विद कंट्रोल और रेस्पॉन्सिवनेस, ये सब किसके अंदर शामिल है? तो राइट आंसर बेटा सुनने की कला में। अरे किसके अंदर? सुनने की कला में। संचार की बाधाएं, संचार के चरण और में से कोई नहीं, तो ये नहीं होंगे, तो राइट आंसर जाएगा ए। तो लेटर वर्ड ए लेटर, और ये एम्स में राइट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, लिख लेना बेटा। मानव विकास सूचकांक HDI के मूल्य किसके बीच में होते हैं? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक, तो 0 से 1 गिना जाता है बेटा, 0 से 10 नहीं होगा, राइट आंसर आ जाएगा क्लियर बच्चों। और सच जो देश है वो नॉर्वे है बेटा क्लियर, और भारत का जो स्थान है वो 131वां। नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड ये देश फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आते बेटा क्लियर है, तो राइट आंसर बेटा ए रहेगा। अरे राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? ए रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, द डिजीज एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय, एथलीट फुट, एथलीट फुट नाम की बीमारी कौन सी बेटा? एथलीट फुट नाम की बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से या निमेटोड से? तो आपको पता फंगल होता बेटा आपका बेटा। एथलेटिक फुट अगर पैरों के अंदर बेटा आप किसका फंगल का इंफेक्शन हो जाए तो क्या कराती बेटा? एथलीट फुट। अगर क्लियर नोट बेटा? यस, राइट आंसर 0 से 1 का बेटा ए आंसर सही है। तो यहां पे दूसरे का आंसर बेटा एथलीट फुट किससे होता? तो फंगाई से होता बेटा। नेक्स्ट, दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में आया था? बताइए। दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस साल में आया था? जल्दी कमेंट कीजिएगा बेटा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। दहेज प्रथा बेटा, दहेज लेना और देना गैर कानूनी है, 5 साल की सजा और 50 साल का जुर्माना होगा बेटा। दहेज लेन देन और आधे से ज्यादा महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे होते हैं दहेज लेन के। तो ये जो दहेज प्रथा है बताइए तो बेटा किस वर्ष में दिया गया? 1961, 1947, 1952 या 1968? बताइए। यस, राइट आंसर इज बेटा 1961, 1961 में। और इसी साल मिड डे मील प्रोग्राम भी आया था, याद करो क्लियर बच्चों। बालक जो 16 वर्ष की आयु का एवं बालिका जो 18 वर्ष की आयु की है, ये वर्ष सही कर लेना। बालक जो 18 वर्ष आयु का है एवं बालिका जो 18 वर्ष आयु की है न होते हुए असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, इसे क्या कहते हैं? वो बच्चे यानी स्पेशली लड़के लड़कियां, लड़के 16 साल के और लड़के 18 साल की अगर किसी असामाजिक एंटी सोशल एक्टिविटी में शामिल है तो क्या कराएगी? असामाजिक बच्चा, बाल उत्पीड़न, आपका कांग्रेगेट ग्रुप या अल्पवयस्क? बताइए, अल्पवयस्क प्रकृति बताइए। सिरता धोने लग गया हिंदी पढ़ के, बहुत बढ़िया। यस बेटा, वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो अगर किसी अपराध में शामिल होते तो क्या कराते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। राष्ट्रीय भाषा पढ़ने में जोर आ रहा है आपको, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। कौन सी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी? तो राइट आंसर जाएगा बेटा द, अल्पवयस्क प्रवृत्ति के लोग। तो राइट आंसर का जाएगा द। नेक्स्ट देखिएगा, बाकी कांग्रेट ग्रुप, बाल उत्पीड़न, असामाजिक बच्चा ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्या बच्चों? वर्कर नॉट बिलोंग टू ग्रास रूट लेवल। कौन से वर्कर ग्रास रूट लेवल पे नहीं होते? बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपको बताइए हर 1000 पब्लिक पे होते हैं, 1000 पॉपुलेशन पे होते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल पे होते हैं। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, ये ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है, ये 5000 पॉपुलेशन पे होती है। अरे कितने बेटा? 5000 पॉपुलेशन पे। क्लियर नोट, विलेज हेल्थ गाइड VHA, ये भी बेटा किस पे होते हैं बेटा? आपका 5000 पॉपुलेशन पे होते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर कितने में? 1000 पे होती है ना, आशा आंगनबाड़ी। तो नेक्स्ट है हेल्थ असिस्टेंट। हेल्थ असिस्टेंट बेटा ग्रास रूट पे नहीं होगा, ये क्या होगा? CSC पे और PSC पे होगा। ग्रास रूट लेवल कौन होता है? सब सेंटर। सब सेंटर पे कौन होते हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट या विलेज हेल्थ गाइड होते हैं बेटा, VHA। क्लियर बच्चों? तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा यहाँ पे? हेल्थ असिस्टेंट। एक्सेप्ट पूछा, नोट पूछा है, तो हेल्थ असिस्टेंट कहां पे? CHC पे बैठता या PSC CHC पे बैठ रहा।
मौज हो गई ना आज तो बेटा, बहुत बढ़िया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, समाज का विभिन्न समूह में उनकी विशिष्टताओं, समाज का विभिन्न समूह में उनकी विशिष्टताओं, थोड़ा हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, विशिष्टताओं, सामाजिक स्थिति और भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकरण करने को कहा जाता है बेटा। बताइए, समाज का विभिन्न स्तरों पे उनकी स्पेशलिटी, सामाजिक सोशल स्टेटस और उनकी जो रोल है उनके आधार पर उनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो क्या कहलाएगा बेटा, जल्दी से कहेगा, क्या कहलाएगा, टर्म क्या कहलाएगी, जल्दी कमेंट करो, ये टर्म क्या कहलाएगी, जल्दी कमेंट कर दो बच्चों। बताइए बच्चों, इस टर्म को क्या कहते हैं बेटा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तरीकरण, यानी आदमी का अपना लेवल, सामाजिक सोशल स्टेटस का बारा, उसके रोल, उसकी स्पेसिफिटी के आधार पे टर्म क्या कहलाती है, वर्गीकरण क्या कहलाता है, सामाजिक स्तर। इसके आधार पे बेटा रिच होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं और गरीब होते हैं, पुअर होते हैं। और पुअर भी दो होते हैं बेटा, अबोव पॉवर्टी लाइन एपीएल, और एक होते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये मिजाज वाले मिराज वाले इसी में होते हैं बीपीएल वाले। कोई डाउट है तो राइट आंसर जाएगा ए बेटा। नेक्स्ट, अस्पतालों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता कितनी होती है बताइए, अस्पतालों के लिए प्रति व्यक्ति आवश्यकता कितनी होती है पानी की बेटा, बताइए, बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, अस्पतालों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता है, इसमें लॉन्ड्री सब डूबती है, पेशेंट नहाएगा, उसके केयर वगैरह सबके शामिल है। तो एवरेज बेटा देखिएगा, अगर 100 से कम बेड है, 100 से कम बेड है तो बेटा 350 लीटर चाहिए पानी, और अगर बेड 100 से ज्यादा है तो 400 लीटर चाहिए। तो आपको 100 से ज्यादा मान के 250 से 300 का आंसर देना, तो राइट आंसर दे जाएगा बेटा, बेटर आंसर जाएगा बेटा डी, 250 से 300 लीटर तक पानी चाहिए आपको बेटा। कितना, 250 से 300 लीटर, राइट आंसर जाएगा बेटा। अगर क्लियर नोट है। नेक्स्ट, डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर बीसीजी, बीसीजी जो वैक्सीन है उसको मिलाने के लिए कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं बताइए, बीसीजी में कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं, दिमाग से कमेंट कर दो बच्चों, दमादम कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बेटा। बता दीजिएगा जल्दी से, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन, रिंगर लैक्टेट। तो डिस्टिल वाटर से तो क्या होती है, एलर्जी होती है, इसलिए क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा बेटा आपका क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी, जू के द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती बेटा, ट्रेंच के द्वारा, जू के द्वारा, पेडिकुलोसिस, जू। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यूपी पीएससी के अकॉर्डिंग में पैटर्न बेटा, ये नॉर्थ स्टेट का आपका एम्स के अकॉर्डिंग पैटर्न नहीं है, एम्स नॉर्थ स्टेट में तो धुआं निकाल देता है क्वेश्चन में आपका भी। नेक्स्ट, जू द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती है, एपिडेमिक टाइफस, क्यू फीवर, रिलैप्सिंग फीवर या ट्रेंच फीवर। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी कमेंट कर दो बेटा, 21वें के द्वारा, 21वें में राइट आंसर कमेंट कर दो बेटा, दमादम, दिमाग से कमेंट कर दो 21 में बेटा। बच्चे बच्चों, ये क्या पड़ा, नहीं फैलती है, तो नहीं फैलने वाली बेटा क्यू फीवर है। ये बेटा क्यू फीवर जो है बेटा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोक्सिला बर्निटी नाम के जीवाणु से होती है, क्लियर बेटा, और ये बेटा जीवाणु से होती है, कोक्सिला बर्निटी से। जबकि एपिडेमिक लाइपस, रिलैप्सिंग फीवर, ट्रेंच फीवर, ये सब किसके द्वारा होती है बेटा, जू के द्वारा होती है। तो राइट आंसर क्या है, गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्धघुलनशील मन हो, क्या कहलाता बताइए, वो गंदा पानी जिसके अंदर कठोर या आधा गला हुआ मन या आपके लेटरिन के सब्सटेंसेस होंगे, गंदी चीजें होंगी, क्या कराएगा, सीवेज, सुलेज, कचरा या सूखा कचरा। बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा बेटा। यस बेटा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस, सिंपल सा आंसर है, सीवेज कहलाता बेटा। अरे क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता। राइट आंसर सीवेज है, गंदा पानी क्या कहलाता है, सीवेज। बाकी माता पसी नहीं करनी जाता। नेक्स्ट, विच कमिटी इज नाउन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। अभी 2 मिनट पहले बताया था, हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमिटी किसको बोलते हैं बेटा, बोर्ड कमेटी को।
आ रहा किसको बेटा, बोर्ड कमेटी को। आ रहा कोड आउट है, कोड आउट है। जबकि मिडले कमेटी को क्या बोलते हैं, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। प्लानिंग कमेटी याद रखना, डी के बाद में क्या आता है, डी तो डेवलपमेंट कमेटी तो किसकी है, बोर्ड की, और एम के बाद में आता है पी तो प्लानिंग कमेटी किसकी है, मुदलियार की। अगर क्लियर और नॉट बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव में से निम्न में से कौन सा नहीं है। नोट पूछ रहा है आपका, एयर पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में, तो ध्वनि प्रदूषण पे कौन सा स्वास्थ्य पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहरापन। तो डेफिनेट बेटा नॉर्मल जो साउंड होती है बेटा 80 डेसिबल से ज्यादा, 80 डेसिबल से ज्यादा, 80 डेसिबल से ज्यादा साउंड क्या कहलाती है बेटा, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है बेटा। ऐसे क्लियर होना बेटा, अरे कोई डाउट बच्चों आगे बढ़े बेटा। तो अगर 80 अगर बेटा आपका अगर ध्वनि प्रदूषण 80 से ज्यादा है तो क्या होगा, बहरापन हो जाएगा, कंसंट्रेशन में कमी यानी एकाग्रता में कमी, रक्तचाप में वृद्धि यानी बीपी बढ़ जाएगी, अत्यधिक निद्रा तो बेटा इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी, अत्यधिक निद्रा, एक्सेसिव सोमनोलेंस नहीं होगा। तो राइट आंसर पूछ रहा नहीं के अंदर तो अत्यधिक निद्रा नहीं होगी, उल्टा निद्रा कम आएगी, नींद कम आएगी। और कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट है तो राइट आंसर हाइपोसोमनिया नहीं होगा। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं, बताइए। अम्ल वर्षा से आपका क्या अभिप्राय है, बताइए। अम्ल वर्षा, कोई डाउट है बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। जो यूपीपीएससी के लिए एलिजिबल है उनके लिए बेटा नोट सेट वाले पढ़ो तो उनकी इच्छा, बाकी नोट सेट के लिए एक दो दिन में वापस क्लासेस शुरू हो जाएगी, रोज 9 बजे लाइव सेशन में क्लासेस होती रहेगी आपकी। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं। वर्षा के जल की पीएच का 7 से कम हो जाना, वर्षा के जल की पीएच का 5.6 से कम हो जाना, आकाश से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वर्षा होना, HCl की वर्षा होना, या आकाश से सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होना। तो एक क्वेश्चन बेटा अफवाहजनक है। नॉर्मली जब अम्ल वर्षा एसिड रेन जो होती है बेटा उसमें पीएच बेटा 4.4 से 4.6 के बीच में रहती है। क्लियर बेटा, और इसके अंदर बेटा सबसे ज्यादा बेटा आकाश से सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या होती है, बरसात। क्या बेटा आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और CO2 मिलकर बेटा क्या बनाते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है। तो राइट आंसर दिया जाएगा, डी इज द बेटर आंसर, डी इज द बेटर आंसर बेटा। नेक्स्ट, which of following diagnostic test may be performed in client has gastric cancer। किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक कैंसर है तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, जल्दी से कमेंट कर दो। किसी पर्सन को अगर बेटा आपका बेटा गैस्ट्रिक कैंसर है तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट अपन में है, बेरियम एलिना, कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी या बेरियम केमिस्ट्री लेवल, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, बिल्कुल बेटा ऐसे लोगों को बेटा अपन क्या करते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ द स्टोमक एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा। कर्मा पॉइंट क्या कहलाता है, गैस्ट्रोस्कोपी। तो राइट आंसर सी जाएगा बेटा। क्लियर बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रह में अधिकतर होता है बेटा, अप्राकृतिक का मतलब बेटा क्लियर है, इननेचुरल या अननेचुरल जो सब्सटेंस होते हैं बेटा, अननेचुरल करेक्शन के अंदर, जैसे आपके छतों के ऊपर पड़े कूलर में, आपके टायर में, टायर मटके के अंदर, उसकी वजह से जो मच्छर पैदा होता है वो कौन सा होता है बेटा, तो एनाफिलीज। एनाफिलीज तो बेटा प्राकृतिक सोर्सों के अंदर तालाबों में रुके हुए पानी में होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो ये नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा बेटा एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, इसी को बेटा टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। और एक टाइगर मॉस्किटो बेटा एडिस एजिप्टी जो कौन सी बीमारी करता है बेटा, डेंगू, और आपका बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेंगू नाम की बीमारी करता है। तो ये बेटा अप्राकृतिक संग्रह, अप्राकृतिक संग्रह का मतलब प्राकृतिक नहीं है, आपका नदी नाले में नहीं बनेगा, ये किसमें बनता है आपका, ये बनता बेटा आपका जैसे टायर ट्यूब जो पड़े रहता है छतों पर, उसमें पानी भर जाता है। तो राइट आंसर सी जाएगा बेटा एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। नेक्स्ट, पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जबकि पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं। यानी जब वाटर को अपन क्लोरीनेट कर रहे हैं तो किस पॉइंट पर आपके क्लोरीन की डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाती है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीन, सुपर क्लोरीन, कॉन्टेक्ट पीरियड या क्लोरीन की आवश्यकता, बताइए क्या कहलाता है वो पॉइंट। वो पॉइंट जिसके बाद आपके क्लोरीन की डिमांड वाटर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी क्लोरीन सफिशिएंट हो जाता है। राइट आंसर दीजिएगा बच्चों, दिमाग से आंसर दीजिएगा बच्चों, दिमाग से आंसर दीजिएगा। बताइए बच्चों,
अब जवाब दो आप। यस बेटा, राइट आंसर है ब्रेक पॉइंट क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है ना बेटा आपका जीवाणु और बैक्टीरिया को मारने में काम आता है, किसके अंदर? पानी में। आर्यन बेटा, और पानी में जीवाणु और बैक्टीरिया को अगर मारने में काम आता बेटा तो आपका ब्रेक पॉइंट आपका क्लोरीन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी? कोई पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है तो कौन सा टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है? WBC, RBC, इलेक्ट्रोलाइट या बर्न? तो बेटा कीमोथेरेपी वाले बच्चों में, लोगों में क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स और WBC के जो काउंट है वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? WBC। राइट आंसर क्या जाएगा? ए, WBC। नेक्स्ट, मलमूत्र के उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर। यानी अगर आपको आपका बेटा लेटरिन का या आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अगर प्रॉपर ढंग से डिस्कार्ड नहीं करोगे तो कौन सी बीमारी नहीं होगी? दूषित जल, तो बेटा वाटर पोल्यूशन होगा, बिल्कुल ये तो हो गई है। दूषित खाद्य पदार्थ, फूड पार्टिकल दूषित हो सकते हैं, मिट्टी दूषित हो सकती है, लेकिन हवा दूषित नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? बेर, हवा दूषित नहीं होगी। क्लियर बच्चों? मलमूत्र के यानी आपका बेटा वेस्ट जो प्रोडक्ट है आपका या फीसेज वगैरह उनको प्रॉपर का डिस्कार्ड नहीं करोगे तो आपका बेटा हवा दूषित नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा। निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा पर पिगमेंटेशन, त्वचा पर क्या हो जाता है? पिगमेंटेशन यानी चट्टे बन जाते हैं। मेलानोसिस एवं बहुत ज्यादा केराटोसिस हो जाता है। बताइए किस सब्सटेंस की पानी में ज्यादा मात्रा हो तो उसकी वजह से स्किन के अंदर बेटा पिगमेंटोसिस और मेलानोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है? बताइए किस सब्सटेंस की मात्रा ज्यादा होने पे? किस सब्सटेंस की मात्रा ज्यादा हो जाने पे? बिल्कुल बेटा सही आंसर है, बहुत बढ़िया जाऊंगा बेटा आपका। अबे फ्लोरीन से तो बेटा दांत पीले और हड्डी जाम होती है, यहां पे राइट आंसर सी जाएगा बेटा। यस बेटा, रिलैक्स मैन। यस बेटा, राइट। सरकारी संस्थान में भुगतान एवं उपयोग करें शौचालयों का निर्माण एवं रख रखाव अस्थायी आबादी या बस स्टैंड, बाजार एवं पार्क के जैसे स्थानों के लिए किया जाता है। बताओ किस बेटा नॉन गवर्नमेंटल संस्थान से? किस नॉन गवर्नमेंटल संस्थान को? किस नॉन गवर्नमेंटल संस्थान? बेटा आपने देखा होगा बस स्टैंड पे आपका शौचालय बने होते हैं, तो उन शौचालयों का रखरखाव उनकी केयर कौन सा नॉन गवर्नमेंटल संस्थान करता बेटा? सौरभ इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल, सुरभि इंटरनेशनल या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। यस बेटा, सुलभ कॉम्प्लेक्स होता है ना हर जगह, राइट आंसर भी जाएगा। देखो हर बस स्टैंड में सुलभ कॉम्प्लेक्स होता नहीं होता, तो राइट आंसर भी जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अरे किसका क्वेश्चन है बेटा? कंप्यूटर का। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या माइक्रोफोन? बताइए प्रिंटर डिवाइस कौन सा नहीं है? क्वेश्चन ये बन रहा है। यूपीपीएससी की तैयारी चल रही है बेटा, ध्यान रखना, कहीं आप एम्स नोट सेट समझ लेते हो अपने आप को। देखिएगा कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या माइक्रोफोन? बताइए। तो बेटा माउस से अपन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, माइक्रोफोन से कर सकते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या? प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर कैसा? आउटपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर इज ए। यस बेटा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रायोसर्जरी में कौन सी गैस यूज होती है बेटा? बताइए। क्रायोसर्जरी का मतलब कोल्ड जो थेरेपी होती है उसके अंदर बेटा बताइए बच्चों। बताओ कौन सी गैस यूज होती है क्रायोसर्जरी में? तो बेटा लिक्विड नाइट्रोजन गैस यूज होती है बेटा। क्लियर है जल्दी? अरे बात बेटा, अरे कोई डाउट है बच्चों क्रायोसर्जरी में? बताइए। राइट आंसर बेटा डी जाएगा ना, लिक्विड नाइट्रोजन। अरे बात लिखो, राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? डी। जबकि अगर आपको पूछेगी लेप्रोस्कोपी में, तो लेप्रोस्कोपी में कौन सी यूज होती है? CO2 को डाउट है। जबकि क्रायोसर्जरी में लिक्विड नाइट्रोजन यूज होती है। इज इट क्लियर और नॉट? RAM, अपन कहते हैं ना फोन की रैम लेते हैं, रैम। रैम का मतलब क्या? रैम, रोम। बताओ क्या अंतर होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम।
और अपन सबसे ज्यादा 4 रैम का, 8 रैम का, 16 रैम का रोम रैम पढ़ते नहीं पढ़ते? तो यहां पे रोम का क्या मतलब है? रैम का मतलब क्या है? रैम का मतलब होता है बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर क्या जाएगा? डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, मांसपेशियों का समन्वय कम होता है निम्न में से नुकसान होने से। मांसपेशियों का जो होता है बेटा, मांसपेशियों का जो कोऑर्डिनेशन यानी मसल्स का कोऑर्डिनेशन किस ऑर्गन में डैमेज होने से? हाइपोथैलेमस में, प्रमस्तिष्क यानी फोर ब्रेन में, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन में, या सेरेबेलम या किसके अंदर? सेरेबेलम में। सेरेबेलम जो लार्जेस्ट सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन का, इसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं। और ये आपको बेटा किसको? मोटर नर्व को कंट्रोल करता है आसपास में। और ये मोटर नर्व को कंट्रोल करता है और मोटर नर्व आपकी मांसपेशियों को, मसल्स को कंट्रोल करती है। तो किसमें गड़बड़ हो? अगर आपके मांसपेशियों में गड़बड़ होती है तो खिंचाव जो समझ में बिगड़ता है वो किसमें गड़बड़ होने से? तो सेरेबेलम के गड़बड़ होने से। अरे किसके बेटा? सेरेबेलम के गड़बड़ होने से। तो राइट आंसर डी जाएगा बेटा। कोई डाउट है बच्चों? अर्ली साइन ऑफ बीपीएच इन 70 ईयर ओल्ड मैन पेशेंट। 70 साल का आदमी है, उसके अंदर बीपीएच का अर्ली साइन सिम्टम क्या होगा? जल्दी कमेंट करो बच्चों। बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। अरे वाह बेटा वाह, मौज कर दी। अरे वाह बेटा वाह। ये यूपीपीएससी का एग्जाम की तैयारी हो रही है, ध्यान रखना। यूपीपीएससी का बेटा नोट सेट का नहीं है। नोट सेट का मिलेंगे 2-3 बार, 2 निकाल दूंगा, रोज नोट से क्लास होगी आपकी बेटा, देखिएगा। अर्ली साइन ऑफ बीपीएच इन 70 ईयर ओल्ड मैन पेशेंट इज डायसूरिया, कोस्टोवर्टिब्रल टेंडरनेस, डिमिनिश्ड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम या हाई फीवर। तो अर्ली जो सिम्टम होगा बेटा वो डिमिनिश्ड फोर्स ऑफ यूरिनेशन होगा। क्या बेटा? या वीक स्ट्रीम ऑफ यूरिन, तार कमजोर बनेगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, निम्न में से कौन सा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अल्ना रेडियस से बड़ी है, अल्ना इज लार्जर देन रेडियस, रेडियस अल्लाह से बड़ी है, रेडियस इज लार्जर देन अल्लाह। रेडियस और अल्लाह दोनों बराबर है, तो रेडियस एंड अल्लाह बोथ आर इक्वल। रेडियस ऊपरी भुजा की हस्ती है, रेडियस इज अपर एक्सट्रीमिटीज बोन। तो ये अपर की नहीं होती बेटा, आपकी 4 की होती, तो नहीं, ये तो गलत है बेटा, दोनों बराबर नहीं है। रेडियस अल्लाह से बड़ी नहीं है, अल्लाह बड़े अल्लाह बड़ा तो अल्लाह बड़ी, तो रेडियस और अल्लाह में बड़ी कौन सी? अल्लाह बड़ी है। तो राइट आंसर ए जाएगा बेटा। राइट आंसर क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट, मोर्टेलिटी का मतलब क्या है बेटा? मोर्टेलिटी का मतलब, मोर्टेलिटी शब्द का मतलब क्या बेटा? बताइए, मोर्टेलिटी शब्द का क्या अभिप्राय है? बताइए। बताइए बच्चों, मोर्टेलिटी शब्द का क्या अभिप्राय है? बताइए। मोर्टेलिटी शब्द का क्या अभिप्राय है? बिल्कुल सही आंसर बेटा, डेथ रेट, मृत्यु दर। और अगर सिकनेस रेट होती तो क्या कहलाता है? मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी को बोलते बेटा रुग्णता दर, रुग्णता दर। रुग्णता दर तो मोर्बिडिटी कहलाती है और मोर्टेलिटी रेट क्या कहलाती है बेटा? डेथ रेट। को डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, किस रक्त वाहिका दीवार के कमजोर हिस्से के उबार आने पर एक थैली सा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? रक्त वाहिका मतलब ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिका का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में उबार हो और थैली जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, इस तरह से क्या कहलाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, एनास्टोमोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब तो क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है जोड़ना। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्लॉट बनना। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? आर्टरी के अंदर बेटा एब्नॉर्मल डायलेशन हो जाना, आर्टरी की दीवार में एन्यूरिज्म कहलाता है, और वेन में क्या कहलाता है? वेरिकोस वेन। को डाउट है डियर? नेक्स्ट, नेम ऑफ द टिनी एयर सैक इन द लंग। लंग्स के अंदर छोटी छोटी जो वायु कुपिकाएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं? बताइए। लंग्स के अंदर छोटी छोटी जो वायु कुपिकाएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं? एलोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स या प्लूरा। तो राइट आंसर जाएगा बेटा एलोलाई कराती। एलोलाई जो कि लंग्स की क्या होती है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। और एक एवरेज एक लंग में बेटा इनके जो नंबर होते हैं बेटा वो तकरीबन बेटा आपके लंग्स में इनके नंबर होते हैं बेटा लगभग 6 से 8 अरब दोनों लंग्स में मिला के। मस्तिष्क के विकास से सेरेब्रोस्पाइनल नर्व का स्त्रवण होता है। तो मस्तिष्क के किस भाग में, यानी ब्रेन के किस पार्ट से, ब्रेन के किस पार्ट से बेटा सीएसएफ बनता है? तो सीएसएफ कहां से बनता है आपको पता ही है? आपको बेटा पता ही है लेटरल वेंट्रिकल के कोरोल प्लक्सस से। तो जहां पे बेटा वेरी इंपोर्टेंट, मस्तिष्क के कोरोल प्लक्सस से किसका निर्माण होता है बेटा? आपका सीएसएफ का निर्माण होता है। तो राइट आंसर गया है आपका। नेक्स्ट,
अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती है बताइए। कुछ इंग्लिश के डाले, कुछ हिंदी के डाले, बताइए बच्चों। और यहां पे बेटा यूपीपीएससी में लगभग आपको 10,000 ऐसे क्वेश्चन विद थ्योरी करवाए जाएंगे बेटा। छोटे मोटे क्वेश्चन 10,000, कोई भी एग्जाम से बाहर नहीं होगा। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब छोटे बड़े आपका पीएससी, सीएससी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाई जाएगी, जिसकी फीस है बेटा मात्र 2499 रुपए। क्या बेटा 45 दिन का ये कोर्स है बेटा। इसके अंदर पूरा आपको बेटा लगभग बेटा टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे क्या क्या मिलेगी, तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बेटा, इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी आपको यहाँ पे। इसके अलावा बेटा टेस्ट सीरीज हो गई, पीडीएफ हो गई आपका यहाँ पे। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा बेटा, तो और क्या देखने को मिलेगा बेटा आपको, वेरी 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 इंपोर्टेंट, और क्या देखने को मिलेगा आपको, वीडियो मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी और इलेक्ट्रिकल नोट्स, ई नोट्स में मिलेंगे। बहुत जल्दी ऐप आने वाला है जिसकी फीस है 2499। आपका 3012 पोस्ट है, अभी मौका है, लालच करने के चक्कर में आपका ही पीछे नहीं रह जाए। नेक्स्ट देखिएगा, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होती है बेटा, तो आपको बता 2 आर्टरी और 1 वेन होती है आसपास में। और लेफ्ट इज लेफ्ट, तो कौन सी होती है, राइट अम्बिलिकल वेन होती है। वेन कौन सी होती है, तो राइट अम्बिलिकल वेन, क्लियर, लेफ्ट गाइड होती है, बाकी दोनों आर्टरी होती है बेटा। हालांकि 4 महीने तक 2 आर्टरी 2 वेन होती है, फिर आपकी लेफ्ट इज लेफ्ट, लेफ्ट बच जाती है। और को सॉरी बेटा राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर होती है, सॉरी लेफ्ट इज लेफ्ट, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन बच जाती है बेटा। सॉरी वापस चाहता हूं, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन बच जाती है। और अगर डिसअपीयर पूछे तो कौन सी होती है, राइट होती है बेटा। अरे को डाउट बच्चों, लेफ्ट इज लेफ्ट, अरे को डाउट बच्चों, लेफ्ट इज लेफ्ट, यस यस यस, लेफ्ट इज लेफ्ट। नेक्स्ट लेफ्ट बच जाती है, बाकी राइट क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। नेक्स्ट बेटा, इनमें से सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है एक को छोड़ के, यानी ब्लड में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है, एक को छोड़ के, मतलब नन ऑफ अबोव। बताइए, आंसर दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन है। बीआरसीएचओ के लिए भी बेटा, बीआरसीएचओ के लिए भी कोर्स शुरू हो गया, जिसकी फीस है 3999। 2 से की तैयारी कर लो, सीएचओ ऑटोमेटिक निकल जाएगा बेटा। नेक्स्ट, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, मायोसिन या फाइब्रिनोजन, बताइए बेटा। प्लाज्मा प्रोटीन क्या नहीं होता है, तो एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन। सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे ज्यादा कौन होता है, एल्बुमिन। दूसरे नंबर पे ग्लोबुलिन। एल्बुमिन होता है 7.4 ग्राम पर डीएल, 100 ml के अंदर 7.4 ग्राम। एल्बुमिन होता है 2.3 ग्राम पर डीएल, को डाउट है। फाइब्रिनोजन होता है 0.3 ग्राम पर डीएल। तो कौन नहीं होता, मायोसिन। मायोसिन मसल में पाया जाता है, जो कि कंडक्टिव एक्टिन और मायोसिन के फाइबर मसल कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो कौन सा नहीं पाया जाता, तो एक्सेप्ट पूछा तो स नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे बोलते थे, आप अच्छे से जानते हो किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती है एक को छोड़ के, कौन सी हाथ में नहीं पाई जाती हड्डी, बताइए। कौन सी हड्डी हाथ में नहीं पाई जाती बेटा, बताइए, बता दीजिएगा। अरे वाह बेटा वाह, मौज कर दी यूपीपीएससी का एग्जाम। दुआ निकालने का हिंदी पढ़ के, हाँ हिंदी को हल्के में ले रहे हो। निम्न में से सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती है एक को छोड़ के, कार्पल हड्डियां, मेटाकार्पल हड्डियां, कैल्केनियस या फेरेंजेस, बताइए। कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजेस या कैल्केनियस, तो बेटा आपको बताइए, आपको बेटा कार्पल पाई जाती है, मेटाकार्पल पाई फेरेंजेस, लेकिन कैल्केनियस का पाई जाती है आपके बेटा पैरों में। तो राइट आंसर क्या जाएगी, सी इज द राइट आंसर। यस, कैल्केनियस नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन इज टर्म्ड एज, यूरिन में अगर एल्बुमिन प्रेजेंट हो, यूरिन में अगर प्रेजेंट हो, और एक कब देखने को मिलता है, जब किसी पर्सन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो या किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो मेनली। तो बच्चों ऐसी कंडीशन के अंदर अगर एल्बुमिन प्रेजेंट होगा तो बीमारी क्या कहलाएगी, एल्बिन्यूरिया, यूरिन इन सॉरी एल्बुमिन इन यूरिन। तो यहां पे भी राइट आंसर सी जाएगा बेटा। एज ए क्लियर और नॉट बेटा। अगर यूरिन 50 ml से कम है, लेस देन 50 ml है, तो टर्म क्या कहलाएगी, एन्यूरिया। अगर 100 ml से कम है तो ओलिगोयूरिया, और अगर पेनफुल यूरिनेशन है तो क्या कहलाएगी, डाइसूरिया कहलाएगी। कोई डाउट है बच्चों, तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। जब उत्तल सतह अवतल सतह से फिट हो जाए तो क्या कहलाती है, बताइए। उत्तल और अवतल सतह आपस में फिट हो जाए तो क्या कहलाएगी बच्चों, जल्दी कमेंट कीजिएगा। उत्तल और अवतल सतह आपस में फिट हो जाए तो बेटा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा बच्चों।
इसके अलावा बच्चों जो जो कैंडिडेट चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है वो अपना ईडब्ल्यूएस बेटा बनवा ले, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में मेरिट बहुत कम रहती है जनरल वालों के, तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना ले। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को बहुत फायदा मिलने वाला है सर्टिफिकेट से। कितना पॉइंट? नेक्स्ट बताइए बच्चों, उत्तर और अवतल समय आपस में आगे बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? जल्दी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यस बेटा कौन सा हिंज जॉइंट कहलाएंगे? यस राइट आंसर इज हिंज जॉइंट। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, कणिकाएं होती है, वो किसके लिए जिम्मेदार होती है बेटा? यस मिराज वाले को भगा दिया बेटा। जल्दी कमेंट कर दो बच्चों, जल्दी कमेंट करो। फेगोसाइटोसिस में, पायरोसाइटोसिस में, एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस में, तो आपको पता होगा डब्ल्यूबीसी होती है बेटा, फेगोसाइटोसिस की भक्षण के काम करने में हेल्प करती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा हो, मानव रक्त की पीएच कितनी होती है बताइए? मानव रक्त की पीएच बताइए। बताइए बच्चों, मानव रक्त की पीएच, तो सिंपल सा आंसर है 7.4 बेटा, बिल्कुल राइट आंसर सी है बेटा। यहां तक को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल हाइजीन किस कंप्रोमाइज, पर्सनल हाइजीन में क्या क्या शामिल है बेटा? जल्दी कमेंट करो, पर्सनल हाइजीन में क्या क्या शामिल है? यूपीपीएससी की तैयारी हो रही बेटा, नॉट सेट, यूपीपीएससी की तैयारी हो रही बेटा, यूपीपीएससी की, बताइए बताइए बेटा पर्सनल हाइजीन में क्या क्या शामिल है? क्लियर है? एक बार हस्बैंड और वाइफ आपस में बातें कर रहे थे, तो हस्बैंड बोली, सॉरी पत्नी बोली पति से कि जब आदमी मर जाता है, पुरुष मर जाता है और वो स्वर्ग में जाता है तो उसको क्या मिलता है? तो पति बड़ा चालाक बोला, पति चालाक बोला कि अप्सरा मिलती है स्वर्ग में, मरने के बाद क्या मिलती है? अप्सरा मिलती है। फिर पत्नी ने वापस पति से पूछा कि जब पत्नी मर जाती है, पत्नी मर जाती है तो उसको स्वर्ग में क्या मिलता है? तो पति ने बोला कि उसको बंदर मिलता है। वहां पे क्या मिलता है? बंदर मिलता है। तो पत्नी बड़ी गुस्से में बोलती, वाह भाई मेरी भी क्या किस्मत है कि स्वर्ग में भी बंदर और धरती पे भी बंदर। होता है नहीं होता? अब कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखेगा, पर्सनल हाइजीन कंप्रोमाइज, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ या नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर का जाएगा बेटा फिजिकल और मेंटल हेल्थ से बने हुआ था कौन? आपका पर्सनल हाइजीन बेटा। पर्सनल हाइजीन, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों शामिल है बेटा, तो राइट आंसर सी जाएगा। इसका भी डी आंसर दे रहे बहुत सारे बेवकूफ। लास्ट क्वेश्चन आपका बेटा, एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है, एरोबिक श्वसन किसके द्वारा किया जाता है बेटा बताइए? आज का लास्ट क्वेश्चन है डेमो क्लास में, एरोबिक सक्शन किसके द्वारा बेटा? बेटा आपका ग्लाइकोक्सिनोम से, राइबोसोम से, लाइसोसोम से या माइटोकॉन्ड्रिया से? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो बच्चों। तो बेटा आपका एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा एक्टिवली ऑक्सीजन लेता है और क्या बनाता है? एटीपी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बेटा। सो थैंक यू सो मच आपका कंटिन्यू क्लास वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, एसएन से जुड़े रहे। एसएन एकेडमी आपके नर्सिंग प्रोफेशन के हितों